हाँ जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में टॉप 50 करंट अफेयर 2025 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना करंट अफेयर का नॉलेज है। और नहीं होगा तो आप तरीके से सभी चीज़ों को याद कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना बनते हैं। ये सभी करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक के हैं, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में मालदीव ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन एम्बेसडर नियुक्त किया? क्या बोलेंगे? कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, CJI BR गवई है ना, देश के कितने नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए? तो क्या होगा? 52वें नंबर के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, PM युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो याद रखेंगे, PM युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लेखकों को अवसर प्रदान करना। क्या बोलेंगे? युवा लेखकों को अवसर प्रदान करना। अगला है, टाइम की प्रभावशाली लोगों की सूची 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 नेताओं में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है यहाँ पास? JD वेस। यहाँ पास ऑप्शन में JD वेस है, वही शामिल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला? मार्च 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंकिंग लंदन से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, तरीके से कवर कर लेना। अगला है आपका, रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि थे कौन थे? बताए भाई। ये क्या थे? एशियाई देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऐसे पूछे जाएगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था इसका? ये था आपका 5G तकनीक के नवाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, मार्च 2025 में भारत आए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे कौन है? तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राष्ट्र कौन बना? ऐसी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा देखो क्या बोलेंगे इसको। महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया? ऐसे पूछ रहा है दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न। क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो जो उम्मीद पोर्टल है उसका शुभारंभ जो कि है किरेन रिजिजू ने किया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपका करंट अफेयर बहुत ही तगड़ी है। और नहीं दे पा रहे हो तो आप अच्छे से इसको कर लेना, यहीं से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। अगला है आपका यहाँ पास, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? याद में रखोगे क्या? पारंपरिक चिकित्सा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका निकोलस पुरन। यहाँ पास आप ऑप्शन के हिसाब से देना, अपने हिसाब से मत देना, ऑप्शन के हिसाब से देना। यहाँ पास निकोलस पुरन हो जाएगा। ठीक है। हालांकि बहुत लोगों ने किया, लेकिन निकोलस पुरन यहाँ पास ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा। अगला बोलेंगे, भारतीय रेल में है बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, ने किस विषय के रूप में घोषित किया गया?
तो क्या बोलोगे आप? अंतर्राष्ट्रीय हिम संरक्षण वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने विकसित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या किसने किया? IISc बेंगलुरु ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ ये मॉक टेस्ट की तरह है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आज आपका मॉक टेस्ट है, जितने जल्दी हो सके हमको क्या है, पूरे 50 प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में पहली टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा आपका वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल, ठीक है। अगला है, पांडुचेरी हाल ही में नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश कौन सा विधानमंडल बन गया? तो ये बन गया आपका 19वां, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में हाल ही में कौन सा पवित्र पर्व मनाया गया जो द्वीप राष्ट्र में बौद्ध धर्म से संबंधित है? क्या बोलोगे यहाँ पास? ओसोन पोया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका यूटिलिटी टैलेंट एनर्जी ने अमेजन वेब सर्विसेज डेटा सेंटरों को विद्युत आपूर्ति के लिए किसके साथ विस्तारित परमाणु ऊर्जा साझेदारी की? तो ये अमेजॉन डॉट क्या बोलेंगे कॉम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न है, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 में 19% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया? भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो कि है वो हो गया आपका 64.3, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया है? तो ये किया है 6.3%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। दोस्तों काफी अच्छे और काफी तगड़े क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में महिला कल्याण, शिक्षा और आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बजट अब तक का सबसे बड़ा लैंगिक बजट है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? GBS 2025-26, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार की योजना वर्ष 2025-26 तक भारत के कितने जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने की है? तो ये है आपका 200, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में डे ऑफ द जैकल के लेखक फेडरिक फोर्सिथ का निधन हो गया, वे कितने वर्ष के थे? ऐसी प्रश्न पूछ रहे हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। ऐसी इतना अंदर का पूछ रहे हैं ना, मतलब ऐसे लेवल का करंट अफेयर पूछ रहे हैं जो मैं आपको लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 86 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि भारतीय कैबिनेट ने, क्या बोला गया? भारतीय कैबिनेट ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की मंजूरी दी? तो कितने करोड़ की दी पता है आपको? 6405 करोड़ की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये अनुमानित है 2026 में, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, सिरोही लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ बोलेंगे? मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए के साथ सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाइट ओवर गार्डर निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया?
तो ये लॉन्च किया गया कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए भारत ने किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन से के साथ मिलके, ठीक है, 391 करोड़ की परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? सही होगा आपका चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो क्या जीता भाई, रजत जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े संरक्षक रिजर्व तसारा चू को किस राज्य में स्थापित किया गया? क्या बोलोगे आप? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? क्या बोलेंगे, 508। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, फटाफट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, एकदम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट के 10-15 क्वेश्चन बचे हैं मुश्किल से। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की? तो की इजराइल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक आयोजित कहाँ हुई? तो ये हुई श्रीलंका में। ठीक है, क्या बोलोगे, श्रीलंका में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है आपका, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय खिलाड़ी कनक ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? क्या बोलोगे, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, तितली की एक नई प्रजाति यूथालिना मलक्काना को किस राज्य में खोजा गया? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का पहला AI आधारित गैर इनसेटिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया? ऐसी प्रश्न पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। हैदराबाद में लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 21 मई 2025 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद में रखेंगे, 121वां। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टैटिक जी के संबंधी वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में FSIB ने LIC के CEO और MD पद के लिए किसकी सिफारिश की है? क्या बोलोगे आप, R दोराईस्वामी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों के अनुसार मई 2025 विश्व का खालिस्तान सबसे गर्म महीना रहा? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश का राष्ट्रीय पक्षी पहली बार उत्तराखंड में देखा गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद में रखेंगे, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। फटाफट करेंगे दोस्तों, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का टारगेट है। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन के सही आंसर दोगे उस सभी को आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की? याद में रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन IIAS की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने जीता? IPL 2025 का जो खिताब है वो जीता था आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा।